अपनी धरोहर के बारे में आपने हमारे कई सेगमेंट्स में जाना होगा और इसी क्रम में हम आपको एक ऐसी जगह लेकर आए हैं जो कि चूरू की भव्यता को बखान करता है। और आज से लगभग 500 साल पहले यानी लगभग 1500 संवत के आसपास इस एक मंदिर का निर्माण हुआ, जिस मंदिर को आज स्वर्ण मंदिर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये जैन समाज का निर्मित यतिश्री का उपासरा के नाम से ये मंदिर है। और इस मंदिर में हम आज आए हैं हमारी टीम के माध्यम से। यहाँ पर आपको वो चीज़ें दिखाई जाएंगी जिनको जानकर आपको बड़ा आनंद अनुभव होगा और आपको लगेगा कि चूरू में भी ऐसी चीज़ उपलब्ध है जो कि राजस्थान में शायद बहुत कम जगह उपलब्ध होगी। और ऐसी चित्रकारी यहाँ पर है जिसमें सोने की पेंटिंग की गई है, सोने का पानी चढ़ाया गया। आज से 500 साल 400 साल पहले ऐसे कार्य किए गए जिनको देखकर आज हमें आनंद की अनुभूति होती है और आज होना वो बड़ा ही असंभव कार्य माना जा सकता है। तो अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये सुंदर चित्रकारी जो कि स्वर्ण पेंटिंग के द्वारा, स्वर्ण के द्वारा की गई है और आपको एक आनंद की अनुभूति देगी। मंदिर में प्रवेश करते ही एक शांति की अनुभूति होती है, मन बड़ा शांत सा महसूस होता है। अंदर आते ही महसूस होता है कि क्या है ये, इस मंदिर की क्या महिमा है। इस पूरे परिक्षेत्र में जो पीली चमक है, ये पीली चमक केवल लाइटों की नहीं है, स्वर्ण आभा युक्त इस चित्रकारी की है जिस चित्रकारी को आप देख रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम को हम रिकॉर्ड करना चाह रहे थे तो गुरुजी हमें मिले, श्याम सुंदर जी गुरुजी, जो कि यहाँ चूरू में जाने माने इन सब चीज़ों को जानकार के रूप में जाने जाते हैं। गुरुजी, इस मंदिर में हम आए हैं, क्या इसका इतिहास है और कैसे इसको यहाँ पर स्थापित किया गया था? यह मंदिर कितना पुराना है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका कोई प्रलेख अभी उपलब्ध नहीं है। इसलिए ये, लेकिन जो प्रलेख मिले हैं वो 15वीं शताब्दी से हमें मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये कम से कम 500 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर है। और ये जैन संप्रदाय में जो खतरगच्छ जो जैन समुदाय होता है, ये उनका मंदिर है, उनके ये देव की पूजा है। यहाँ शांतिनाथ जी की ये प्रस्तर की मूर्ति स्थापित की गई है जो देखने में बड़ी भव्य है, सुंदर है और आकर्षक है। इस मंदिर की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि यहाँ की स्वर्ण चित्रकारी है। ये चित्रकारी एक शताब्दी पहले, लगभग 100 वर्ष पहले जो यति श्री रिद्धिकरण जी हुए हैं, जो बड़े ख्यातनाम आयुर्वेदाचार्य थे और बड़े ही उनके उपचार निदान बड़े इस इलाके में प्रसिद्ध था और वे एक प्रसिद्ध वैद्य थे। उनकी के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। उनका अभिलेख तो हमें मिल रहा है जो 1905 में उन्होंने ये संवत 1905 में इसकी मंदिर की जीर्णोद्धार की उन्होंने प्रक्रिया की थी और वो कई वर्ष तक चली। और ये जो मंदिर में जो चित्रकारी की गई है ये उनके समय में की गई थी, जो आज अपने आप में एक अनूठी है, एक भव्य है। और ऐसा उदाहरण आसपास के क्षेत्र में तो कहीं नहीं मिल रहा है। हम सोचते हैं कि ये दूर दूर तक के क्षेत्र में भी इस तरह की सुंदर चित्रकारी का भव्य स्वरूप संभवतः नहीं मिल पा रहेगा। तो ये शांतिनाथ जी की मूर्ति है और ये शांतिनाथ जी की पूजा यहाँ हमारे जो खतरगच्छ के जो जैन परिवार हैं, जैसे ये श्री फतेहचंद जी कोठारी का परिवार है मूल रूप से, वो इस मंदिर के उपासक रहे हैं और उनका परिवार इस मंदिर में हमेशा तरह। ये दूसरे परिवार बाहर से देश नौक से आके बसे थे, श्री प्रताप चंद जी सुराना, वो भी उसी संप्रदाय के थे, वो भी इस देव पूजा की मूर्ति पूजा करते थे। आमतौर से जो श्वेतांबरी जो संप्रदाय है वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, वो अपने देवों की आराधना करते हैं। लेकिन ये समुदाय है वो मूर्ति पूजक है। और यहाँ मूर्ति जो लगी हुई है वो शांतिनाथ जी की संगमरमर की बड़ी सुंदर और भव्य और आकर्षक मूर्ति है जी। तो जैन समाज के मंदिरों में ज़्यादातर देखेंगे तो धातुओं की मूर्ति हमें देखने को मिलती है, यहाँ पर मार्बल में हमें मिल रही है। यहाँ धातुओं की मूर्तियाँ भी हैं और विभिन्न इनके जो देव हैं उनकी मूर्तियां हैं। लेकिन यहाँ भव्य जो मूर्ति है वो शांतिनाथ जी की ये मार्बल की मूर्ति है, संगमरमर की मूर्ति है। तो गुरुजी, जैसे इन मंदिरों का एक रखरखाव होता है, बड़ा ही मुश्किल माना जाता है। अभी पीछे जीर्णोद्धार हुआ तो
किस प्रकार जो है इसका जीर्णोद्धार किया गया? इन पेंटिंग्स को करने वाले भी लोग अब बहुत कम हैं। ऐसा हो कि समय पा करके इसके बहुत से चित्र उखड़ गए थे, उनकी पपड़ियाँ उतर गई थी और वो विकृत हो गए थे। उस स्थिति में इनके मंदिर की जो भव्यता थी वो कुछ हल्की दिखने लग गई। तो यहाँ के चूरू के एक श्री जतनलाल जी बरडिया ने ये बीड़ा उठाया कि उन्होंने अपने ट्रस्ट के माध्यम से इस सारी जो पेंटिंग्स थी उनको रिनोवेट करवाया, उन्होंने दोबारा उनको चित्रित करवाया। इसके लिए उन्होंने बंगाल के कारीगर भी यहाँ लेकर के आए थे, उनसे भी करवाया तो उनके वो जमा नहीं, वो मूर्तियों से मिलान नहीं, मूल मूर्ति से, मूल चित्रकारी से उनका मिलान नहीं हो पाया। और दूसरी जगह के चित्रकार भी बुलाए। अंत में बीकानेर के चित्रकारों ने उस कार्य को संपन्न किया और ये कार्य कई महीनों तक यहाँ चला। और यहाँ फोटोज़ लगी हुई हैं कि पहले मूर्ति चित्र का क्या स्वरूप हो गया था और अब ये चित्र कितना सुंदर वापस भव्य बन गया है। तो ये चित्रों का जो स्वरूप, जो वर्तमान जो रिनोवेशन हुआ है, इनका पुनर्जीर्णोद्धार हुआ है, वह श्री जतनलाल जी बरडिया ने करवाया है और बड़े खुले मन से, बड़े दिल खोल करके उन्होंने खर्चा करके ये करवाया है। बाहर सारा मार्बल भी उन्होंने लगाया और अंदर की चित्रकारी का भी पुनरुद्धार करवाया। जी, ये कुछ पुरानी फ़ोटो हैं जिनमें कुछ चित्रकारी जो है ख़त्म हो गई थी। गुरुजी, कौन कौन सी चित्रकारी यहाँ पर? जैसे यहाँ हमें ये दिख रही है, ये ऊपर जो छत की है वो दिख रही है, नीचे दिख रही है। इनमें जो चित्र है ये कई जगह फेड हो गए हैं। और दूसरे चित्रों में ये सारे चित्र ऐसे हैं जहाँ कहीं न कहीं हमें ये उखड़े हुए मिल रहे हैं। तो इन सब का उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया। जैसे गणेश जी की मूर्ति का रंग फीका हो गया, इनके चित्र मुख का जो चित्र है वो उड़ गया, रंग है वो उड़ गया। यहाँ ये जो बेल है, इस बेल का रंग उड़ गया। इस तरह ये दूसरे जो चित्र है ये उखड़ गए। जैसे यहाँ ये दिख रहे हैं हमें सफ़ेद दाग, ये चित्र के उखड़े हुए भाग हैं जी, इनको दोबारा उन्होंने करवाया। तो आप देखेंगे कि ये कितने सुंदर चित्र जो है यहाँ पर बनाए गए हैं और इतने सुंदर चित्रों का जो चित्रण है और इस पर जो पीला रंग जो है ये 3D टाइप में गुरुजी दिख रहा है। हाँ जी, मैं इस चित्र की एक विशेषता और बताऊंगा आपको कि इसमें जितने भी मुख दिखाए गए हैं स्त्रियों के और पुरुषों के, आप बड़े गौर से ध्यान से देखिए, कोई भी मुख आपस में मेल नहीं खाता है। नहीं है। हाँ, हर चित्र का मुख अलग आकृति लिए हुए हैं। जैसे प्रकृति ने हमें बनाया है ना कि दो व्यक्तियों के चेहरे एक जैसे नहीं होते हैं, इसी तरह इनमें भी एक चेहरा वापस रिपीट नहीं हुआ है, हर चेहरा अलग है। ये कलाकार की एक विशेषता है। और इसकी भी जो फोटो है वो भी आप देखिए कि कितनी बड़ी कल्पना जो है इसमें की गई थी। ऊपर देवी देवताओं को भी पूरा चित्रित किया गया है। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं ये पांडव परिवार की जो चित्रकारी है वो यहाँ पर हमें नज़र आएगी। और ये चित्र जो है ये भीम का चित्र है और इससे आगे हम जाते हैं तो द्रौपदी का चित्र है, अर्जुन का चित्र, धनुर्धारी अर्जुन का चित्र आपको नज़र आएगा। श्री कृष्ण जिन्होंने पूरा पांडव का सहयोग किया, पांडवों के साथ इनको यहाँ चित्रित किया गया है। धर्मराज युधिष्ठिर यहाँ दिखाए गए हैं, नकुल यहाँ पर हैं और ये पूरा चित्र यहाँ सभी देवियों का चित्र, माँ गंगा, पद्मावती, सभी देवियों का चित्र जी, सरस्वती का, इंद्र है, इंद्र भगवान है। हाँ, सारे देवता हैं। इधर राम, ये दशरथ का परिवार है, राम और उनके तीनों भाई हैं, सीता जी हैं। ये पूरा परिवार जो है राम परिवार है। शत्रुघ्न, लक्ष्मण, दशरथ, श्री राम, सीता, ये पूरा परिवार जो है हमें नज़र आ रहा है। इधर आओ। तो बड़े ही विचारों के साथ इसको तैयार किया गया। ऊपर जो अटारी आपको जो नज़र आ रही है, रेलिंग है, उसके ऊपर भी सभी देवी देवताओं की कितनी सुंदर जो अंकन है वो यहाँ पर किया गया है। यहाँ एक चित्र और है जिसकी विशेषता हम आपको गुरुजी के माध्यम से बताएंगे। एक चित्र आपके सामने अभी नज़र आएगा। जी गुरुजी। इसमें ये हनुमान जी का जो चित्र बना हुआ है, हाँ, इसको आप देखिए, इसको बिल्कुल मध्य से देखिए। इनका मुंह अपनी तरफ होगा, अच्छा, हमारी तरफ।
और अगर हम इस कोने में आकर के देखेंगे हाँ। तो ये हनुमान जी हमारी तरफ घूमे हुए दिखाई देंगे। अच्छा, इधर दिखेंगे। हाँ, उनका पूरा पूरा जैसे शरीर हमारी तरफ शरीर हमारी तरफ ही घूम रहा है, जैसे रहा है। आंखें तो होती है लेकिन शरीर घूमता हुआ बहुत कम नजर आता और है। हम इस कोने में आ जाएंगे तो ये चित्र हमें इस तरफ घुमा हुआ दिखाई देगा। हाँ, पूरा चित्र हमें घूमता हुआ नजर आ रहा है। नरेश जी के कैमरे के माध्यम से आप देखेंगे कि इन चित्रों में क्या खासियतें हैं। जो भी यहाँ दोबारा देखने आए तो उनको कम से कम ये पता हो कि यहाँ किस किस तरीके के चित्र जो है वो बनाए गए हैं और क्या क्या विशेषता इन चित्रों में है। ये इनके तीर्थ जो स्थल है, तीर्थंकर। तीर्थ स्थलों के ये अलग अलग चित्र हाँ। हैं और बड़ी ही विशालता के साथ इन चित्रों को बनाया गया है। ये चित्र आप देखिए, विंध्याचल का, विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत का ये दिखाया है। ये अपने आप में हर चित्र अपने एक अलग इतिहास लिए हुए है और पूरी अपनी बात बोल रहा है वो, उसके पीछे का पूरा इतिहास अपने आप जो है वर्णित हो रहा है। तो यहाँ से ये पूरा मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी भव्यता मंदिर की दिखा रहे हैं। और इस दरबार को आप यहाँ से देखेंगे तो शीश महल टाइप ये दरबार जो है हमें पूरा नज़र आता है। तो आपको यहाँ से जाने का मन भी नहीं करेगा। जब आप इसको देखेंगे, एक एक चित्र को आप देखेंगे तो आप खुद खो जाएंगे कि इतनी सुंदरता कहाँ समेटे हुए था ये मंदिर। आप जब भी कभी चूरू आपका आना हो तो ये गढ़ के पास ही स्थित है, जति जी का उपासरा के नाम से। जब भी आना हो तो चूरू की ये हमारी धरोहर है। यहाँ एक बार आ जाएंगे तो आपको लगेगा कि चूरू भी पर्यटन के क्षेत्र में बहुत शानदार धरोहर समेटे हुए है। गुरुजी, यहाँ की चित्रकारी के बारे में कुछ बताएंगे? ये सब हमारे धर्म से और इतिहास से जुड़े हुए हैं। हमारे जितने भी पुराणों ग्रंथों में जो भी आख्यान आए हैं, जितनी भी कथानक आए हैं, उन कथानकों को इन चित्रों में दर्शाया गया है। इनमें जैन संप्रदाय के कथानक भी हैं तो दूसरे धर्मों के भी हैं। यहाँ हाँ, धर्म का भेदभाव नहीं है। यहाँ सनातन धर्म के भी हमने देखा है, कृष्ण और राम के चित्रों को भी देखा है, पांडवों के चित्रों को देखा है। इसी तरह ये अन्य है। तो ये हमारे पौराणिक गाथाओं से जुड़े हुए सारे चित्रों का यहाँ चित्रण किया गया है, जो बहुत ही मन भावन है और बड़ा रोचक है, सुंदर है ये। जी गुरुजी, एक शीशे के ऊपर जो है लिखावट की गई है और स्वर्ण से की गई है, ये कब की है और आप क्या मानते हैं इसके पीछे, कैसे इसको तैयार किया गया? हाँ, ये यति ऋद्धिकर्ण जी ने ये 20वीं शताब्दी में संवत 1905 के बाद में उन्होंने इस जब जीर्णोद्धार करवाया था उस समय ये उन्होंने लिखवाया है। ये एक प्रलेख है, ये लेख हैं इनके। और यहाँ पर जैन मंदिर के संबंध में और जैन धर्म के संबंध में ये पूरी विवरण दिया हुआ है। ये शीशे पर चित्रकारी है? हाँ, शीशे पर स्वर्ण से लिखा हुआ है। स्वर्ण से लिखा हुआ है। हमारे चूरू में ऐसे भी कलाकार हैं जो शीशे पर काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, पहले थे, अब तो नहीं मिल रहे हैं। और ये 2 शीशों पर है, दोनों शीशों पर ये दोनों तरफ के शीशों पर लगा हुआ है। तो गुरुजी, ये सारा आपके माध्यम से हमने देखा है, समझा है। क्या कहेंगे हमारे चूरू के इस इतिहास के बारे में? जो लोग आते हैं, जो यहाँ से चले गए हैं, वो जब भी आएँ ऐसे इतिहास को कैसे समेटना चाहिए उनको? नहीं, ये एक ऐसी धरोहर है जो देखने पर तो मन मोहती ही है, बल्कि हमारी जो सनातन धर्म है, सनातन जो हमारी परंपरा है, हमारा जो सनातन इतिहास है, उसको भी ये अपने आप में समेटे हुए हैं। और इसको देखने से मन में अत्यंत उत्फुल्लता होती है, शांति मिलती है और इसको देखने का बार बार मन करता है। ऐसी भव्यता वाला ये मंदिर, जब मंदिर में जब कोई प्रवेश कर लेता है तो वो अपने आप को बाहर जाने से उत्सुक नहीं होता है और अपने आप को इसको देखते रहने में ही, नैना विराम चित्रों को देखते रहने में उनका मन करता रहेगा। और मैं ये कहूँगा कि चूरू के जितने भी व्यक्ति चूरू में जो आए, भले बाहर के आए या चूरू के आए, उन्हें ये मंदिर अवश्य देखना चाहिए। और इस मंदिर को देख करके दूसरे मंदिरों के साथ जब वो देखेंगे तो अपना चूरू का मंदिर उनको सदैव याद आएगा। जी, बहुत सही बात कही है। तो अब ये पूरा दृश्य हम आपको हमारे कैमरे के माध्यम से दिखाते हुए, और त्रिनेत्र टीवी जो है ये आपको इस मंदिर की एक फेरी जो है वो लगवा रहा है। और
नरेश जी का कैमरा जो है वो इसमें चल रहा है। इस फेरी को देते हुए हम आपसे गुजारिश ज़रूर करेंगे, इन धरोहरों की तरफ आपकी एक नज़र ज़रूर पड़े। हम बड़े बड़े मॉल्स की तरफ जाते हैं, बड़े बड़े होटलों की तरफ जाते हैं, लेकिन ये जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो ऐसी चीज़ें बना के गए हैं जो अगर चली गई तो दोबारा बन नहीं पाएगी। तो इन चीज़ों को समेटें, हम इन चीज़ों को हम सहेजें, हम हमारा सर्वस्व यहाँ पर लगाने की कोशिश करें। कुछ हिस्सा लगाएं, सर्वस्व ना लगा पाएँ तो इस हिस्से को अगर यहाँ लगा देंगे तो हमारी ये धरोहरें कहीं ना कहीं बचेंगी और हमारे क्षेत्र का नाम पूरे विश्व में फैलेगा। चूरू एक ऐसा नाम जहाँ पर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, और ये आपके लिए हम लेकर आए। मेरे साथ ही नरेश जी शर्मा के साथ, रोहित चौहान के साथ और श्याम सुंदर जी गुरुजी के साथ हमने आपको इस मंदिर का भ्रमण करवाया। गुरुजी का भी सहयोग हमारा इन धरोहरों को बचाने में रहता है। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए डॉक्टर मनोज शर्मा को नमस्कार।